मिडिल ईस्ट में एक ऐसा घमासान छिड़ा है जिसके बारे में सालों से सिर्फ बातें होती थी। इजराइल ने सीधे ईरान की जमीन पर हमला कर दिया है। ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन। लेकिन इस सीधी टक्कर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको हैरान कर दिया है। ईरान, जो दशकों से अपने प्रॉक्सी दोस्तों की एक फौज खड़ी कर रहा था, एक ऐसी आर्मी जो उसके दुश्मनों को परेशान करती थी और उसे महफूज रखती थी, आज जब ईरान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो सब गायब है। सवाल यह है कि ईरान के वो खूंखार प्रॉक्सी, उसके वो वफादार मोहरे आखिर गए कहां? जिस ईरान को अपने प्रॉक्सी नेटवर्क पर इतना गुमान था, वो आज अपनी ही लड़ाई में अकेला क्यों पड़ गया है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं ईरान के उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो ईरान के सबसे बुरे वक्त में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही ईरान ने एक रणनीति अपनाई। खुद सीधे मत लड़ो, अपने प्रॉक्सीज के जरिए लड़ो। इसके लिए बनाई गई कुद्स फोर्स। इसका काम था हिजबुल्ला, हमास, हूती, इराकी मिलिशिया जैसे गुटों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देना। ये प्रॉक्सी ईरान के लिए एक ढाल भी थे और एक तलवार भी। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो हमें इस नेटवर्क की ताकत का ट्रेलर भी दिखा। लेबनान से लेकर यमन तक ईरान के प्रॉक्सी इजराइल पर टूट पड़े थे। लेकिन अब जब इजराइल का निशाना सीधे ईरान है तो सारे मोर्चे अचानक शांत हो गए हैं। तो आखिर हुआ क्या, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मोहरे की जिसने इस पूरे बखेड़े की शुरुआत की, हमास। आपके मन में सवाल होगा कि हमास कहां है? हमास आज ईरान की मदद करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जो सैन्य अभियान शुरू किया, उसने हमास को बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। हमास की लगभग पूरी लीडरशिप या तो मारी जा चुकी है या अंडरग्राउंड छिपने पर मजबूर है। उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सुरंगों का जाल और रॉकेट लॉन्चिंग साइट शामिल थी, उसे बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया है। हमास आज ईरान की मदद के लिए इजराइल पर हमला करने के बजाय गाजा की पट्टियों में खुद को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसे ऐसे समझिए कि हमास वो बॉक्सर है जिसने पहला घूंसा तो मार दिया, लेकिन अब वो रिंग के कोने में फंसा हुआ है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो रिंग से बाहर निकलकर ईरान की मदद करने की हालत में ही नहीं है। इसलिए जो इस प्रॉक्सी नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था, वो आज पूरी तरह से बेअसर हो चुका है। तो हमास तो इस खेल से लगभग बाहर है। अब आते हैं ईरान के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक प्रॉक्सी लेबनान के हिजबुल्ला पर। हिजबुल्ला ईरान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अरबों डॉलर, सबसे आधुनिक मिसाइलें, सब कुछ दिया ईरान ने। लेकिन आज यही हिजबुल्ला घुटनों पर आ चुका है। हुआ यह कि हमास का साथ देने के चक्कर में हिजबुल्ला ने अक्टूबर 2023 से इजराइल पर लगभग रोज हमले किए। जवाब में इजराइल ने ऐसी कार्रवाई की कि हिजबुल्ला की कमर टूट गई। पहला झटका, इजराइल ने हिजबुल्ला की लगभग पूरी सीनियर कमांड को खत्म कर दिया, जिसमें उसका सरगना हसन नसरल्ला भी शामिल था। दूसरा झटका, वो खुफिया ऑपरेशन जिसमें इजरायली एजेंसी ने हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कर दिए। इस एक हमले में हिजबुल्ला के करीब 4000 लड़ाके घायल हो गए। तीसरा झटका, हिजबुल्ला का मिसाइल भंडार या तो जंग में इस्तेमाल हो गया या तबाह कर दिया गया। अब आज की तारीख में हिजबुल्ला के पास युद्ध से पहले की 30% ताकत भी नहीं बची है। ऊपर से लेबनान की सरकार ने भी हिजबुल्ला को साफ साफ कह दिया है कि अगर देश जंग में घिसटा तो जिम्मेदार तुम होगे। नतीजा, जब से इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए हैं, हिजबुल्ला ने सिर्फ निंदा वाले बयान जारी किए हैं, एक भी गोली नहीं चलाई। अब आते हैं इराक पर। यहां भी ईरान के वफादार शिया लड़ाके अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब ये भी शांत हैं। क्यों? क्योंकि इन पर दो तरफा दबाव है। एक तरफ इराकी सरकार नहीं चाहती कि उसकी जमीन जंग का अखाड़ा बने।
इराकी प्रधानमंत्री ने इन ग्रुप्स के लीडर्स को बुलाकर साफ साफ कह दिया है कि इराक को इस जंग का हिस्सा नहीं बनना है। दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव और सीरिया में ईरान विरोधी सरकार आने के बाद इन ग्रुप्स ने वैसे भी हमले रोकने के लिए एक सीक्रेट डील कर ली थी, तो इराक वाला मोर्चा भी ईरान के लिए बंद हो चुका है। अब बात करते हैं उस देश की जिसने ईरान का पूरा खेल ही पलट दिया, सीरिया। सीरिया दशकों से ईरान के लिए एक हाईवे की तरह था जहां से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचते थे, लेकिन दिसंबर 2024 में सीरिया में सरकार बदलते ही ईरान का ये हाईवे हमेशा के लिए बंद हो गया। सीरिया की नई सरकार ईरान की कट्टर विरोधी है। उसने ईरान से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, ईरानी एम्बेसी बंद कर दी है और ईरानी फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया है। यह ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक तबाही है। तो अब बचा कौन? सिर्फ एक, यमन के हूती विद्रोही। यह ईरान का इकलौता प्रॉक्सी है जो अब भी लड़ने का दिखावा कर रहा है, लेकिन इनकी क्षमताएं बहुत सीमित हैं। ये इजराइल से इतने दूर हैं कि इनके हमले ज्यादा असरदार नहीं होते। हाल ही में इन्होंने जो मिसाइलें और ड्रोन दागे वो या तो गलत जगह गिरे या हवा में ही मार गिराए गए। हूती कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस बड़ी लड़ाई में बस एक मामूली खिलाड़ी बनकर रह गए हैं। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। जिस ईरान ने दशकों तक प्रॉक्सी का जाल बिछाकर खुद को महफूज रखा, आज वो अपने ही बुने जाल में फंस गया है। हमास खुद को बचाने में लगा है, हिजबुल्लाह बुरी तरह कमजोर है, इराकी मिलिशिया दबाव में शांत बैठे हैं और सीरिया दुश्मन बन चुका है, और तो और हूती बेअसर साबित हो रहे हैं। ईरान आज अपनी ही जमीन पर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो वो कभी लड़ना ही नहीं चाहता था। उसका प्रॉक्सी का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये ईरान की प्रॉक्सी रणनीति का अंत है, और इस अकेलेपन में ईरान अगला कदम क्या उठाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।